बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं समीना राना और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कोरोना वायरस, इसकी मौजूदा सूरत-ए-हाल, हुकूमती इक़दाम और पार्लियामेंट का जो सेशन हो रहा है। कल हमने देखा कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया, आज सेनेट का सेशन हुआ जिसमें मुल्क की सियासी क़यादत मौजूद थी और ये सेशन डेडिकेटेड है कोविड-19 से मुतालिक जो हुकूमती पॉलिसी है और इस हवाले से जो सूबों ने अब तक लामल इख्तियार किया है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें कुछ सियासी तुंदोतेज बयानात का आमना सामना भी हुआ, लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है। तो इस हवाले से जरूर आज की इस सेगमेंट में हमने एक पॉलिटिकल पैनल तश्कील दिया। उसका मकसद यही है कि हम ये जान सकें कि क्या हमारा कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए जो सियासी बयानिया है क्या वो एक नहीं होना चाहिए, जिससे कौम को सही तौर पे रुख का पता चलेगा कि इस वक्त हालात क्या हैं। क्योंकि जैसे अभी हम आपसे लाइव शेयर कर रहे थे, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब का ये कहना था कि एनसीसी वजीर आजम की सरबराही में कौमी राब्ता कमेटी ने फैसला किया था कि गुज़श्ता कल से जो फेज 2 लॉकडाउन में नरमी लाने का शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ गैर संजीदगी देखने में मिली अवाम उन्नास की जानिब से। और अगर ऐसा रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हरगिज कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि इसका तो इन्फेक्शन बढ़ गया। आज की फिगर ये है 32,078 अफराद जो इनसे मुतासिर हुए और 706 अफराद जाम बाग हुए। 1476 केसेस 24 घंटों में सामने आए हैं। तो इस हवाले से हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे कि क्या हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो एक नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं अगरचे इख्तिलाफ राय होता है, हिकमत अमली पे आप तजवीज़ दे सकते हैं, अमरीका दीगर ममालिक में भी इख्तिलाफ राय है। इस हवाले से ज़मीना हमने 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें स्काइप पर ही ज्वाइन कर रही हैं क्योंकि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। आप देख सकते हैं वेरी वेल रिनाउंड पार्लियामेंटेरियंस हैं। शानदाना गुलजार खान साहबा मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, PMLN से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद है, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। इत्तेफाक ऐसा है कि मुख्तलिफ सूबों में और आज़ाद कश्मीर GB में PMLN, PTI, PPP की गवर्नमेंट हैं। तो ये जो तीनों नुमाइंदा शख्सियात हैं, ये तीनों इन गवर्नेंस भी हैं इन फाइट अगेंस्ट कोरोना। तीनों को फॉर्म वेलकम, आपको हम वेलकम करते हैं। हम अगर अपोजिशन से गुफ्तगू का आगाज करें, शाइस्ता साहिबा, अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। कल हमने देखा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी, PMLN की जानिब से बयानात सामने आए। आप समझती हैं जिस मकसद के लिए ये सेशन आप लोगों ने रिक्वेजिशन किया था, उस मकसद के असूल में कितनी कामयाबी हुई है, कैसी तजवीज़ सामने आई है और इसकी सोल्यूशन बेस्ड अब गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि कल आइंदा कल फिर कौमी असम्बली का सेशन होगा और मौजूद ज़ेर बहस कोरोना वायरस ही होगा। शाइस्ता परवेज साहिबा। शुक्रिया अनवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, देखिए जो हुआ वो अपोजिशन की क्या बल्कि हुकूमती मेंबर्स भी उस कमेटी में थे और सबने मिलकर मुत्तफ़िक़ा ये फैसला किया था कि इजलास बुलाना चाहिए। अब देखें, इसको तनकीद को आप ये मत समझें कि ये कोई मतलब कोई मकसद बराए तनकीद था। तनकीद का तो सबका मिल बैठने का मकसद ही ये था कि एक जॉइंट स्ट्रेटेजी आए। अभी तो मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, अभी जो हम फील कर रहे हैं एज ऑपोजिशन, क्योंकि वो जो तमाम ऑपोजिशन के मेंबर्स बैठे हैं वो भी नुमाइंदे हैं अपने अपने हलकों के, तो वो इस वक्त तो ये देख रहे हैं कि जो जहां जहां हम फील करते हैं कि गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं, गैप्स हैं और कहाँ डिसीजंस व्हाट वी फील कि वो गलत वक्त पे गलत टाइम पे ली गई हैं, अभी तो ये बताया भी जा रहा है और वो भी है। अभी आफ्टर दैट आई थिंक बाय फ्राइडे वी विल बी एबल टू, आई थिंक, मैं क्योंकि खुद मौजूद नहीं हूँ इस वक्त, वहाँ नहीं थी सेशन में, बट शंदाना, आई होप कि थिंग्स जो मुझे सुनने को आज अपर हाउस में भी नजर आया है कि सजेशंस भी आ रही हैं साथ। अच्छा। ये भी वे फॉरवर्ड भी बताया जा रहा है। देखिए, तनकीद तो हमारा काम है कि गवर्नमेंट को हमने ये बावर कराना है कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही है, ग्राउंड पे क्या रियलिटीज है। माना कि उनके पास भी एक्सपर्टीज होंगी, माना वो भी टेक्निकल एडवाइस ले रहे होंगे, लेकिन हमारी भी राय है और व्हाट वी फील राइट वो हम हुकूमत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलत हुआ। और जैसा कि अभी आप खुद देख लें कि किस तरह केसेस राइज कर रहे हैं, मतलब ये हैरान कुन बात है कि किसी भी मुल्क में जहाँ केसेस राइज कर रहे हों वहां पे आप लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं और स्मार्ट का नाम दे रहे हैं। भाई मेरे,
इस स्टेज पे स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होते। अब चंदाना, मुझे मालूम है, मैं इनके साथ पहले भी प्रोग्राम में थी, ये हर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगी। भाई, हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि अगर हमारे जो मेजॉरिटी, मतलब हमारे 20-30 करोड़ लोग जो हैं, वो एज उनकी देखें कहाँ है, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं वो कितनी परसेंटेज बनती है, और आर भी मुतहम्मिल हो सकते हैं हम टू लूज? देखिए, इट्स इजी टू से कि बुजुर्ग दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, आपका जी आप जरूर करें, बट आई वुड से कि इट्स रॉन्ग टाइम कि हम ये रिलैक्स कर रहे हैं, ये टाइम सही नहीं है। वी शुड बी गोइंग इनटू स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। दिस इज माय पॉइंट टेकन। शांदाना साहब, आप बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन को ईज डाउन करने का ये वक्त मुनासिब नहीं है, शाइस्ता परवेज साहबा का ये कंटेंशन है, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आपको लगता है कि मौजू वक्त है, क्या सही टाइम पर लॉकडाउन लगाया गया और क्या सही टाइम पर इसमें नरमी बरती जा रही है? शांदाना साहबा। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, शुक्रिया आपसे भी, मेरे बाकी कॉलीग से भी सलाम। 2-3 बातें इसमें छेड़ी गई हैं, तो वो तमाम पे मैं अपनी थोड़ी सी राय देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे दोनों कॉलीग ऑनरेबल मेंबर्स अपोजिशन पार्टी से है, तो मुझे हल्का सा 30 सेकेंड ज्यादा लूंगी, क्योंकि कल जो असेंबली में हुआ वो जरूरी है सुनना। पहली बात आपने जो की कि स्मार्ट लॉकडाउन, देखिए मेरे पास इस वक्त फिगर्स पड़े, मैं आपको सुना देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 177 जगहों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का क्या मतलब है? सील किया गया, वहां पे लोगों को किसी चीज पे घर से निकलने की इजाजत नहीं हो रही है। इसी तरह पंजाब में 359 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मैं जहाँ से हूँ, जो मेरा रूरल, जो मेरा गांव है, जो मेरा इलाका है, जो मेरा हल्का है, वहां पे जी जो लोगों से एक गिला गवर्नमेंट से मिला कि जी आपने हमारा शादियों पे जाना बंद नहीं कर सकते, मैयतों पे जाना बंद नहीं कर सकते, हमारी आमदरफ्त नहीं बंद कर सकते, हम पैदल जाएंगे, टांगों पे जाएंगे, लेकिन जो आपने किया हमारे साथ, हमारा रिज़्क बंद कर दिया। हम दिहाड़ीदार लोग हैं, ज़राअत वाले, ज़राअत पेशा हैं, तालीम तो हमारी है नहीं, तो आपने 2 महीनों से, ठीक है, आपने हमें एहसास प्रोग्राम दे दिया, अभी मजीद एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो मजदूर हैं उनको तकरीबन 12 से 20 हजार का पैकेज दे रहे हैं। कहते लेकिन आप कब तक हमें देंगे? आप तो हम 1 महीने का खाना दे देंगे, 2 महीने का, हमें अस्पताल जाने की इजाजत नहीं है, हमें दवाई लेने की इजाजत नहीं है, हम अपनी इज्जत से एक रोजी रोटी कमाएं। और ये तो नहीं कि आपने हमें सोशली बंद कर दिया, तो फौज तैनात कर दें या पुलिस डाल दें, क्योंकि आपका 60% पाकिस्तानी आपके देहात में रहते हैं, तो यहाँ तो फिर आप ऐसे करें कि आप फौज को लेके आए और लोगों को घरों में बंद करते हैं। जब आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपने जो करना था जो आप केपेबल हैं। दूसरी बात, शाइस्ता साहबा कह रही कि स्मार्ट लॉकडाउन मत करें, बिल्कुल सही कह रही, इसका ऑल्टरनेटिव तो कोई बताए ना दिया, इन्होंने इतनी अच्छी बात की। शायद बता रही है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, अगर आप असेंबली सख्त किस्म का लॉकडाउन, वो ये मुतबादिल बता रही है। हाँ, सख्त किस्म का लॉकडाउन की आपको बात कर रही हूँ ना। आप गरीब आदमी को ये कह रहे हैं कि लिसन यू डोंट मैटर, हमें ग्रेटर गुड को देखना है। ग्रेटर गुड कौन है? वो हम अशराफिया है ना, मैं और आप, जुडिशरी, आर्मी, सिविल सर्विस, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेटिव, जो हम मालदार लोग हैं, हमारे लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता कि हमें हमारे बच्चों को कुछ ना हो, और गरीब जितना मर जाए अपने घर में। गरीब तो एक बेडरूम के घर में 15-15 लोग घुसे हुए हैं, इसका स्मार्ट लॉकडाउन बोलते हैं। सिंगापुर में सेकंड वेव क्यों आई है? तुम्हें कह के थक गई हूँ। तो देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन ये नहीं होता कि कमरों जानवरों की तरह बंद कर दो लोगों को एक कमरे में। स्मार्ट लॉकडाउन ये होता है कि आपके पास इनके 3 महीने का खाना हो, 3 महीने का पानी हो, 3 महीने का राशन हो, 3 महीने की बिजली हो, 3 महीने की गैस हो, 3 महीने की गाड़ियां को फराम करे। ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कि बुद्धियम में बंद कर दिया, नहीं पता वसाइल हो ना हो, आप लोगों को बंद कर दे। तीसरी बात, आखिरी बात, कल असेंबली में जब रावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्पीच स्टार्ट की, शुरू में बहुत अच्छी थी, शाइन बातें उन्होंने की, एंड में पता नहीं है वो किस तरह ड्रिफ्ट कर गए, लेकिन शुरू में उन्होंने सही बातें की, सजेशन दी। उसके बरक्स अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच सुने, वो फिरदौस शिकवान पे बातें कर रहे थे, कुछ समझ नहीं है कि उसको कोरोना से क्या ताल्लुक है। ठीक है, सियासी वो बात जरूर होगी, उनका हक है सियासी बात करना, लेकिन एक अगर उनकी तरफ से एक तजवीज आई कि जी बस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करे, तो वो तो सारी दुनिया फेल हो गई है। आप कुछ वो बताएं जो काम कर रहे हैं। फारूकी साहबा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शर्मिला साहबा, सिंध ने सबसे पहले लॉकडाउन का आगाज किया था और अभी भी हफ्ते में 4 दिन आप लोग जो है वो इजाजत दे रहे हैं ईज डाउन, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा था विफाक के साथ कंसेंसस से ये फैसला हुआ है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फैसला नहीं हुआ, लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश है। 3 दिन आप लोगों ने कहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। आप समझती हैं ये जो पॉलिसी सिंध ने अख्तियार की है, इसके मतलूबा नताइज सामने आए हैं? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें शायद समझ नहीं आ रहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है।
اور پاکستان میں اس وقت وہ اسٹیج آئی ہی نہیں ہے جہاں پر آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن شرمیلا صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے گا کائنڈلی. یہ وہ ممالک کر رہے ہیں جن کے پاس یہ وائرس اپنے پیک پہ گیا اور اب ان کا جو کرو ہے وہ فلیٹ ہو رہا ہے. یس. اور یہ کب ہو رہا ہے جب انہوں نے آپ یقین کریں کہ جو ان کے لاک ڈاؤن تھے وہ اتنے سخت تھے, وہ لٹرلی کرفیو کی مانند تھے. میں دبئی کا اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. دبئی کے اندر اتنا سخت لاک ڈاؤن تھا کہ گھر سے کسی شخص کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی. ایک شخص کو پرمٹ دیا گیا تھا, 3 دن بعد ایک شخص جا کے سودا لے سکتا تھا, گروسری لے سکتا تھا. انہوں نے جا کے اس کرو کو فلیٹن کیا اور اب جا کے انہوں نے لاک ڈاؤن ایز کیا اور 30% لوگوں کو اجازت ہے کاروبار میں, ریسٹورینٹس میں, تمام جگہوں میں صرف 30% لوگ کام کر سکتے ہیں. 100% آج بھی الاؤ نہیں کیا. دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں شندانہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پنجاب میں اتنی جگہ پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, لیکن اگر آپ جو فوٹیجز آ رہی ہیں, جو تصاویر آ رہی ہیں مختلف صوبوں سے بشمول سندھ سے, کیا آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ لوگ اس میں کوئی احتیاطی تدابیر استعمال کر رہے ہیں, کوئی لاک ڈاؤن ہے کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے؟ اور اس وقت کی بات اور یہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے کہ کل حکومتی وزراء خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیسز بڑھیں گے. ابھی یہ وائرس اپنے پیک پہ نہیں پہنچا. اور سب سے جو ایک مجھے گلہ ہے اور جو میری جماعت کو بھی گلہ ہے کہ ایک اتنا اہم اجلاس جو کرونا وائرس کے اوپر بلایا گیا اس میں پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی بہت ضروری تھی. وہ آتے, قوم کو اعتماد میں لیتے, پارلیمنٹیرین کو بتاتے, قوم کو بتاتے کہ آئندہ کا کیا رائے عمل ہے, کس طریقے سے ہم اپنے جو ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں, ڈاکٹر, پیرامیڈکس, نرسز, تو ان کی کس طریقے سے وہ جو ہے سیفٹی کو یقینی بنا رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, کیا پیکیجز کو اناؤنس کر رہے ہیں. آج بھی جو دکاندار جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ان کے پاس بجلی اور گیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, آج بھی ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ پرائم منسٹر دیکھیں نا, پرائم منسٹر پاکستان پرائم منسٹر, ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. اگر اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں, اگر شندانہ موجود ہیں, اگر دیگر لوگ موجود ہیں تو پرائم منسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, قائد اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, غالباً وہ بھی کل موجود نہیں تھے. جی شرمیلا میں بول جی بالکل. دیکھیے یہ جو اجلاس ہے یہ اپوزیشن کی جانب سے بلایا گیا تھا اور وہاں پر کیونکہ پہلے ہی شہباز شریف صاحب بہت عرصہ ملک سے باہر رہے اپنا علاج کرانے کے لیے, کل بہت ضروری تھا. دیکھیے تنقید تو ہوگی کیونکہ ہم ہر چیز 100% صحیح نہیں کر رہے, دنیا میں کوئی بھی صحیح نہیں کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایسا پینڈیمک ہے, یہ ایسی وبا ہے جس سے کوئی بھی اس وقت مقابلہ نہیں کر پا. تو ہم غلطیاں تو کریں گے, حکومت بھی غلطیاں کرے گی اور اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرائے کہ آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں, یہاں آپ کو سدھار کرنا ہے, یہاں اس صوبے کی اس طرح مدد کرنی ہے, دوسرے صوبے کی اس طرح مدد کرنی ہے. گو کہ ہم یہ بار بار اپنے صوبے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہیں کہ سب سے ضروری کام ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ ورکرز کو پروٹیکٹ کریں. کوئی 650 کے قریب آپ کے ہیلتھ ورکرز کرونا پازیٹیو ہو گئے. اگر یہ بھی گھر بیٹھ جائیں گے, یہ بھی گھر بیٹھ گئے تو یہ جو مریض ہیں ان کو کون سنبھالے گا, ان کی کون دیکھ بھال کرے گا, یہ وینٹیلیٹر چلائے گا کون, یہ اسپتال میں علاج کون کرے گا, آئسولیشن سینٹر کون چلائے گا. یہ گراؤنڈ ریالٹی تجاویز ہے, کچھ التجائیں جو کل نیشنل اسمبلی میں رکھی گئی. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ایک بریکنگ نیوز کی طرف بھی جانا ہے ہم نے. اس وقت ناظرین آپ کو براہ راست لیے جائیں گے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں, آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. اپنے اپنے پروگرامز کے بارے میں بھی بتایا اور کچھ اپنا انپٹ بھی دیا کہ کس طرح زیادہ بہتر طریقے سے قومی سطح پہ اس طرح کے پروگرام کی اشد ضرورت ہے. یہ پروگرام جس کو ہم کہہ رہے ہیں وی کیئر, یعنی ہمیں آپ کا خیال ہے, قوم کو, حکومت کو, اپنے فرنٹ لائن ورکرز کا بہت خیال ہے. وی کیئر یہ جو کمپین ہے جی, یہ آنے والے ہفتوں میں بہت سارا کام کرے گی. یہ پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ
جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرے گی، ان کے لیے گائیڈ لائنز جو ہیں لانچ کرے گی بیسڈ اپان کے جو ہمارے پروونشل گائیڈ لائنز ہیں اس وقت، اور ان کو ٹریننگز کا اہتمام کرے گی. تو یہ ایک بڑا جامع اور بڑا سوچا سمجھا پروگرام ہے. اور اس سلسلے میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم اے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اور جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے اور جو ہمارے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے جی پیز کی مختلف ایسوسی ایشنز ہیں، ان سب سے ہم نے بات کی ہے اور وہ تمام آن بورڈ ہیں. اور یہ ایک واقعی ایک قومی کوشش ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے مل جل کے کام کریں اور انہیں ایک احساس تحفظ بھی دیں اور ان کو جہاں جہاں جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی کریں. یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک بڑے مربوط انتظام کے تحت ہم نے پاکستان میں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی ترسیل اور اس کی دستیابی جو ہے وہ براہ راست ہسپتالوں تک اب پہنچانے کا بندوبست کر رکھا ہے، جس کے ذریعے تمام وہ ہسپتال جن میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے وہاں کے عملے کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ براہ راست ان کو بھجوا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ بہت سارا پی پی ایز کا جو ہے بندوبست کر رہی ہیں اپنے ہسپتالوں کے لیے. اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ دستیابی اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی پروڈکشن پاکستان میں بھی ہو چکی ہے، بلکہ زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کے مناسب استعمال کا ہے. ریشنل یوز آف پی پی ایز جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا اس وقت ہمیں پرابلم لگ رہا ہے اور ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ اسی حوالے سے ہوں گی. تو اب میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہو WHO اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے درمیان، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میں اب کوشش کروں گا کہ ہم تمام جو ہمارے وزراء صحت جو ہیں پروونشل جو آن لائن ہیں وہ اپنے اپنے کمنٹس بھی دیں گے اس پروگرام کے بارے میں اور اپنی کوششوں کے بارے میں جو وہ صوبائی سطح پہ کر رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو کہ پنجاب کی وزیر صحت ہیں. جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. آپ نے انیشیٹو لیا ہے. وجہ ہے کہ اس پورٹل سے انفارمیشن بہت ملے گی اور لوگوں کو سوال جواب ہوتے ہیں بہت سارے، ان کا لوگوں کی تسلی کے لیے پراپر رسپانس اور اس پورٹل کو بھی ویری امپورٹنٹ. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور یہ پنجاب کی گورنمنٹ کی طرف سے ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس پورٹل تاکہ اس پورٹل پہ کوئی شکایت ہے خاص طور پہ ہمارے گورنمنٹ کے بارے میں تو ہم جلد سے جلد اس شکایت کو ختم کریں اور تاکہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ تسلی ہو کہ ہم باقی ان کے لیے بہت خیال رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ ہمارا ان کی صحت پروٹیکشن ہمارا بڑی پلس. شکریہ جی بہت بہت. اب میں ڈاکٹر عذرا پلیچو صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے کمنٹس دیں. میری جو ہے پہلے تو سراج تحقیق کہنا چاہتی ہوں ورکرس کو جو اس مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں اسپتالوں میں اور اپنی کلینکس میں. میں وی کیئر کے سلوگن سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں بالکل ہم سب جو ہے ہم جتنی بھی پالیسی میکرز ہیں منسٹریز ہیں آرٹن گورنمنٹ ہے ہم بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرس کا. ہمیں چاہتے ہیں کہ انہیں جتنا بھی تحفظ دھیان دے سکے دیں وہ کم ہے اور جو ہے ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم ان کے لیے جو ہے ان کے جتنا بھی سپورٹ چاہیے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس پورٹل
बहुत प्रेशर पड़ने वाला है और इसके लिए हमें बहुत मेहनत से जो है तैयारी करनी पड़ेगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इसमें बहुत काम करना पड़ेगा और उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल खतरे में होगी। कोविड जो है बहुत इन्फेक्शन है और हर जगह फैल सकता है, तो हम उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। उनके जो है लवारिसी है जो हमारे शोहदा हैं डॉक्टर्स, उनके लिए भी हमारे जो है हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो और उनके इतने लवारिसी को सदर करवाएं। और ये जो है बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब नेशनल इंटरनेशनल फिनोमिना भी देख रहे हैं और हम नेशनल लेवल पे एक चर्चा होके इसमें काम करना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर बलीदी जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान में, कि वो अपने कुछ कमेंट्स दें। सबसे पहले तो मैं बार बार पेश करती हूँ कि जो एमएनयू साइन और वीकेयर के नाम से हमने एक कौमी सतह पे एक तहरीक शुरू की कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने अहम हैं, और ये कि हमारी हुकूमत न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर भी जो है न सिर्फ उनके पीछे खड़ी है बल्कि उनकी सपोर्ट के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमारे बलूचिस्तान के अब तक जो हमने की है नॉर्मल जो सारे सूबे कुछ कोशिशें कर रहे हैं, हमारी भी वो है, चाहे जो हमने मजीद इस पर हम बेहतर तौर पे काम करना चाह रहे हैं और वो उसमें एक ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ज़हनी और असाबी सेहत और काउंसलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। दूसरी चीज़ ये है कि उनको इंसेंटिव जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने भी 14 पैकेज अनाउंस किया है, उसी तरीके से कि उनको सैलरी का इंसेंटिव किस तरीके से दिया जाए ताकि वो एक ज़हनी सुकून के साथ जो है अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से पूरी कर सकें। हमने उनकी मोटिवेशन के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी हमारा एक सोच ये है कि हम आंखों के साथ मिलकर और कौमी सतह पर भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स को हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर और अपनी हुकूमतों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस हो कि वो जहाँ पर भी और जिस हालात में भी काम करेंगे उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी और उनके लवाहिकीन जो है उनका पूरा ख्याल किया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि वो हर चीज से बेफिक्र होकर फिर अपनी पूरी तस्वीर और यकसुई के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। फेडरल गवर्नमेंट हमें वक्त जो गाइडलाइंस देती है हम उन पर अपने सूबे में अमल करने की कोशिश भी करते हैं और उनको बेहतर तरीके से अदा करने के लिए मशावरत भी करते रहते हैं दूसरे सूबों के साथ। और ये मीटिंग जो हमारी होती है ये हमारे लिए एक समर आवर की इस तरह होती है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ कमी पेशी है, कहाँ से इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे लिए एक बहुत कीमती असासा है और इनकी हिफाजत के लिए इनकी सपोर्ट के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला करेंगे और करते रहेंगे। और सारी एफर्ट जो है हमारी वो इस बात पर है कि ये जो एक मुश्किल वक्त इस कौम पर बल्कि पूरी दुनिया में एक आया हुआ है इससे हम किस तरीके से ऐसे तरीके से जो है बाहर निकले और लोगों को एक सेहतमंद माहौल फराहम करें जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो है हमारे सबसे अव्वल की सिपाही हैं और हमारी दुआएं भी उनके साथ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम पॉलिसीज की हरकत भी और जहाँ भी ऐसी कोई जरूरियात है जो उनको चाहे लीव की शक्ल में हो या कोई और सपोर्ट की जरूरत हो उनको वहाँ पर हम उन्हें वो प्रोवाइड करें। और इस मुश्किल वक्त में कौम को बाहर निकलने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश की जो जरूरत है वो ये फोरम उसका मतलब है कि हम सभी मिलकर इस पे काम करें और उम्मीद है कि आइंदा भी जो हम बेहतर तरीके से इस पे अमल करते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ पे डॉक्टर नकी जो वहाँ के वजीर सेहत हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे मुख्तसरन। शुक्रिया। पिछले 2 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन के अंदर काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से बड़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं और आज पूरी कौम
खास करके सारी हुकूमत बल्कि पूरी को उनको प्रायोरिटी पेश करती है। ये अभी के आज की शुरुआत हो रही है, इसकी पूरी की हुकूमत की अवाम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके शाना बिशाना करें और हर किस्म की सपोर्ट अपने हेल्थ वर्कर्स को हम पहुँचाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी गालबन हमारे साथ हैं और वो कुछ इस पे इजहार ख्याल करेंगे। सबसे पहले तो सर हम फेडरल गवर्नमेंट को आपकी सरबराही में ये जो एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है आज बच्चों के साथ, इस पे आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने काफी सेशन सर आपने हेल्थ केयर की प्रोटेक्शन और हम इनको कैसे इनके मोराल को बूस्ट करें इस पे आपने सेशन का इनकार किया। हम लोगों ने यहाँ काउंसिल लेवल पे भी इसी से ही अंदाजा होता है कि सर हम अपने स्टाफ को भूले हुए नहीं है, उनकी फिक्र है हमें उनकी प्रोटेक्शन की और उनकी जिंदगियों की, उनकी फैमिलीज की। और नो डाउट कि इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़े लम्हे से गुजर रही है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग हमें जो फ्रंट पे हमें फेस कर रहे हैं इस मामले को डील करने के लिए, वो हमारे स्टाफ हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। आप लोगों के उन्होंने जो अभी एक 2-2.5 महीने का टाइम हुआ है पूरी डेडिकेशन के साथ सर्व किया है। फील्ड में अब हॉस्पिटल्स हो, अब आइसोलेशन सेंटर्स हो, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी वो इसी डेडिकेशन के साथ सर्व करते रहेंगे और हम पूरी अपनी जितनी भी हमारी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे कोशिश करेंगे सर इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके मोराल को बूस्ट करने के लिए। हम इनके लिए जो भी कर सकते हैं वो इंसेंटिव हो, इंशाल्लाह हम पूरे सर्विस प्रोग्राम लाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ और जितने और ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके सपोर्ट से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस एपिडेमिक पेंडेमिक के इस पे काबू पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप चाहूँगा कि WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थ्रू HSA वो इसकी साइनिंग करें और उसके बाद ये हम कंक्लूड करेंगे जी। आप आई थिंक यू शुड कम हियर। आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे थे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुआविन खुसूसी बराए सह डॉक्टर जफर मिर्जा जो हैं वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे और वीडियो लिंक के जरिए दीगर जो वज़रा सेहत दीगर सूबों से वो भी शामिल थे। और इस वक्त ये आप मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, जहां पर WHO और हुकूमत की जानिब से एक मुआहदे पर साइन भी हुए हैं सेहत के हवाले से। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से ये कहा गया कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स का ख्याल रख रहे हैं। मरबूत निज़ाम के तहत PPEs की तरसील तमाम अस्पतालों में हो रही है और NDM में तमाम सामान जो कि कोरोना से मुतालिक है वो तमाम मुल्क भर के तमाम अस्पतालों में भिजवा रहा है। PTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। हमारे साथ रहिए। कौमी क़यादत ने बरवक्त फैसले किए। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 36,45,000 से तजावुज़ कर गई है। Express Tribune brings to you T-Edit magazine, the latest trends and updates from the world of fashion. Every Sunday, to get your copy of T-Edit, subscribe to Express Tribune at 021-358-00051. जी
जी वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का, और उनसे माजरत, उन्हें थोड़ा हमारे साथ इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी किया। शर्मिला फारूकी साहबा कह रही थी कि जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं वो फ्रंट लाइन पे हमारे सोल्जर्स हैं, तो आपने देख लिया होगा कि एक मुशावरत का अमल जारी है और बड़े अच्छे तरीके से तमाम सूबाई वज़राए सेहत, हमारे जो मामले खसूसी सेहत हैं वो मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो एक एफर्ट हो रही है। और इसको दिखाने का मकसद भी है पीटीबी के पता चल सके लोगों को कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं दे आर फुली प्रिपेयर्ड। मैं बगैर वक्त ज़ाय किए शाइस्ता साहब आप इस वाले से बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के हवाले से शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि उनको होना चाहिए था, सेनेटर शहीद रहमान साहब भी कह रही थी, लेकिन साथ में ये भी सवाल जरूर उठता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ है, लीड करना चाहिए। जब वो स्पेशली आए भी कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में फैलना शुरू हुआ और एविएशन अपनी फ्लाइट्स क्लोज कर रहा था, तो वो स्पेशली यहां पर आए, तो कल क्यों नहीं आ सके? देखिए अनवार, मैं एक दफा फिर कहूंगी कि हमें जो बीमारी है ना उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए वो आए स्पेशली जब कोरोना की और फ्लाइट्स बंद हो रही थी, तो वो पाकिस्तान आए, उन्होंने वो अपनी फ्रंट फुटिंग पे वो अपनी पार्टी को लीड भी कर रहे हैं। उन्होंने आते ही जो सबसे पहला इंतजाम किया था, जब एक शोर मचा हुआ था डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस की तरफ से कि उनके पास ये पीपी किट्स नहीं है, तो उन्होंने वो भी उसका बंदोबस्त किया, वो तमाम जगह तमाम सूबों में भिजवाई, उन्होंने पार्टी को मोबिलाइज किया, उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी एक्टिवली हर कोई एट वार्ड लेवल तक भी वो राशन पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही। उन्होंने ताजरों से अपनी मीटिंग्स की, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की, उन्होंने सजेशंस ली। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बताऊं अनवार, पार्टी इज नॉट शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन पार्टी और ऑपोजिशन और मेंबर्स 342 आर वो तमाम लोग जो अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने अपना वहां पे पैगाम पहुंचाना था। अब शहबाज शरीफ वॉज इंसिस्टिंग, इसी तरह का मजाक बना था कलसूम नवाज की जब बीमारी पे, इसी तरह हुआ था जब नवाज शरीफ की बीमारी हुई थी। आई डोंट नो हम बीमारियों को क्यों सियासत में लाते हैं इस वक्त जब ये तो प्रेजेंस नेशनल असेंबली का सवाल है मैम, बीमारी का खुदा ना खास्ता नहीं है, ये तो है मौजूदगी का सवाल और अदम मौजूदगी से मुताल्लिक सवाल। उनमें सबसे पहले डायबिटीज, कैंसर, हार्ट पेशेंट्स, इनको कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज है, इनको अवॉइड करना चाहिए। उनकी इंसिस्टेंस पे भी पार्टी ने ये कहा कि सब तमाम पूरी पार्टी मौजूद है और नुमाइंदगी करने के लिए आपका वहां इस वक्त मुनासिब नहीं है। देखिए, माय हस्बैंड हैड एन ईयर इन्फेक्शन और मैंने कोरोना के हमने टेस्ट करवाए हुए थे जो क्लियर थे, लेकिन हम फिर भी इसलिए नहीं आए कि इस हालत में उस मतलब जो उनको भी डायबिटीज है, वी शुडंट टेक द रिस्क। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इमरान नियाजी साहब इज अ हेल्दी पर्सन, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, डोंट फॉरगेट ही इज द हेल्थ मिनिस्टर, और उनका वहां पे पॉलिसी बयान ना देना, ना आना, लोगों की मतलब सजेशंस को ना सुनना। लेकिन दिस इज नॉट न्यू, आपने देखा था जब स्पीकर साहब ने इनिशिएटिव लिया था और तमाम पार्टीज को बुलाया था, उस वक्त भी वो अपनी बात करके उठ गए थे और उन्होंने ऑपोजिशन का सुनना मुनासिब नहीं समझा था। तो आई थिंक यू शुड कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स, नॉट एप्पल्स विद ऑरेंजेस। एक बीमार आदमी है, कॉम्प्रोमाइज जिसकी सेहत है, और एक हेल्दी और हेल्थ मिनिस्टर है एंड हेड ऑफ द स्टेट भी है, रियासत के तो इसलिए आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर। वहाँ पे उनकी पूरी सवाल लेकिन बनता है, सवाल तो बनता है, आपने जवाब इसका दिया जी। शानदार साहब, इसका आप क्या जवाब देंगी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अजीम मौजूदगी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, योर टेक। और उनके पास चूंकि ज़ाहिर बात है मामले खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं, तो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास ही है, तो इस हवाले से आपके पास क्या डिफेंस है? आपका जी जुमला था बहुत मजे का था कि शिद्दत से अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार कर रही है और उनको मिस कर रही है। लग रहा है कि जिस तरह का देखिए, दूसरी बात, आप बिल्कुल शायद सभी सही फरमा रही हैं, आप कभी भी वज़ीर-ए-आज़म को शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। वो वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क का, उनकी सारी उम्र, उन्होंने सारी उम्र सोशल फील्ड में गुजारी है, 23 साल से। ये मैं उनके स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने सारी उम्र डेडिकेट की है टू हेल्पिंग पीपल। तो उनके लिए कैंसर अस्पताल जाना, एक रिबन काटना, ये कोई इशू नहीं है कि जी बीमार की तीमारदारी की।
جو इस वक्त लोगों को बात समझने की जरूरी है कि वो इस मुल्क का वजीर आजम है, वो वाहिद तनहा बंदा है, ठीक है। हम अगर ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर सकते तो हम जो 120 लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम इनफ नहीं है प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चले नहीं है, लेट्स पुट इट दैट वे। एग्जैक्टली, बट हमारे लीडर है ना, चले बाकियों के नहीं, हमारे तो है ना। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे लीडर आए, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जी, बिल्कुल। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा वज़ीर आज़म वहाँ पे आए, वहाँ पे एक बंद कमरे में बैठे जहाँ पे 342 अराकीन बैठ रहे हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, वहाँ पे सीटों की लिमिटेड तादाद है, जहाँ पे सब ने ग्लव्स और मास्क पहने हुए हैं, जहाँ पे प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का इतना होता है, जहाँ पे कितने केसेस कंफर्म हुए हैं नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में भी हमारे 2 पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर आए? नहीं, देखिए ये आपका मौका अपना, आई रिस्पेक्ट दैट, मेरा मौका ये है कि माई प्राइम मिनिस्टर अभी उनका ना आना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हर किसी का अपना मौका था, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। तो ये वर्चुअल बुला लेते हैं, फिजिकल बुलाने की जरूरत है? आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो शंदाना। आप कहते हो सारी उम्र वो फील्ड में रहे, सारी उम्र उन्होंने लोगों की खिदमत की, सारी उम्र वो मेरा ख्याल है गरीबों की फिक्र में सो नहीं सके, बिल्कुल। तो फिर वो अब कहाँ है, वो कहाँ फिक्र, कहाँ सोच? जी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए, कहीं गए नहीं है मुल्क से, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी काबीने का इजलास हुआ है, आपको पता ही नहीं है। मैं चाहूंगा शर्मिला, आपने भी गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर अजरा पचीहो साहिबा भी मौजूद थी, वजीर सेहत, अभी जो हमने लाइव कट दिखाया, वजह क्या है? सिंध के वज़ीर आला भी मौजूद होते हैं, एनसीसीज की मीटिंग में, एनसीओसी में भी मौजूद होते हैं, वजह क्या है कि ये सिंध वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, व्हाई इज इट सो? ये इसकी नफी क्यों नहीं हो पाती? मुशावरत हो रही है, बहुत सी जगहों पे इत्तेफाक है, कुछ जगहों पे इख्तलाफ है, और इख्तलाफ हो भी सकता है, कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन इत्तेफाक और मुश्तरका नुकात ज्यादा हैं, उस पर ज्यादा फोकस के बजाय ये क्या वजह कि इख्तलाफी मूड पे ज्यादा फोकस हो जाता है? शर्मिला साहिबा। अनवार साहब, मैं इस बात का बिल्कुल जवाब देती हूँ। ये जो सिंध वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, सिंध वर्सेस वफाक जो एक मुहिम चल पड़ी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए सिंध कभी भी अपनी अकेले बात नहीं करता, सिंध बात करता है पूरे पाकिस्तान की। कल आपने सुना होगा कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब भी बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा भी बात कर रहा हूँ, मैं गिलगित बाल्टिस्तान बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, उनके पास ग्लव नहीं है, उनके पास फेस मास्क नहीं है, वो बीमार पड़ रहे हैं और ना उनको कोई फैसिलिटीज दी जा रही, ना उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है, फिर भी वो बेलौस काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बैठ के सिंध की बात नहीं करते हैं, हमें सिंध की बात नहीं करनी है। हमारे लिए वो शख्स जो पंजाब में गुजरावाला के अंदर बीमार हो रहा है, या जो क्वेटा में बीमार हो रहा है, या वो डेरा गाजी खान में हो रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन मसला क्या आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी बात करने बैठते हैं या उनकी गुजरा बात करने बैठते हैं, वो सबसे पहले सिंध को आड़े हाथ होते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। शंदाना मुझे बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी सुलझी खातून है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर का नेशनल असेंबली में ना आना ज्यादा मुनासिब है। वो क्यों आए? 342 लोगों की असेंबली में जो बंद कमरा है, जहां पर लोग पॉजिटिव हुए हैं। मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ एक इमरान खान जरूरी नहीं है उसकी सेहत, इस पाकिस्तान का हर एक फर्द, इमरान खान है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। मुझे बताइए, अगर ऐसी बात है प्राइम मिनिस्टर असेंबली में नहीं आ सकते क्योंकि उनको डर है कि वो कोरोना फैला हुआ है, तो लॉकडाउन क्यों उठाया गया पाकिस्तान से? क्यों प्राइम मिनिस्टर फिर इसको अपोज करते हैं लॉकडाउन को? आज आप तस्वीर देखिए, वीडियोज देखिए, अनवार साहब, दिल जलता है, खुदा की कसम दिल जलता है। और मैं ये शंदाना बीवी बोलेंगी नहीं, लेकिन मुझे पता है ये अच्छी खातून है, इनके दिल में भी जब ये देखती होंगी तो इनको दर्द होता होगा कि ये लोग जो बाहर एक्सपोज हो रहे हैं वायरस को, ये वो गरीब आवाम है जिसको हमें बचाना है। अगर इनको वायरस लग गया, इनके पास शायद अस्पताल जाने तक का भी टाइम ना हो। अगर ये वही लोग हैं जो एक एक कमरे में 15 लोग रह रहे हैं, तो अगर एक खुदा ना खासा इन्फेक्ट हो गया, वो सारे 15 हो जाएंगे। और हमारे मुल्क में ना वो फैसिलिटीज है, ना वो कैपेसिटी, हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दिया जाए दोबारा से मुकम्मल तौर पे। देखिए,
ये जो लॉकडाउन टाइम लाइन किसी को भी नहीं है कि ये जो कोविड-19 की कब खत्म होगी। कहते हैं जी ये फ्लू है, ये फ्लू नहीं है जी, ये जानलेवा जी जानलेवा है। तो 706 लोग बेचारे फौत हो गए। मेरा सवाल ये था कि फिर इसका हल भी तो बताएं ना कि करे क्या पाकिस्तान को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद किया जाए जब तक से कोविड-19 नहीं खत्म होता, या खोला जाए। तो लोगों को तो कह के तो यकीन करें, हम लोग भी अपील कर रहे हैं, आप भी अपील कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि समझदारी से काम लें, समाजी फासला रखें। ये तो अब लोगों पे भी कुछ डिपेंड होता है ना जी, कि उनको खुद भी आगाही अब तो हो चुकी होगी, अब तो पूरी दुनिया में ये फैला है। देखिए आप शायद सभी नहीं आप बता दो। देखिए अनवर साहब, यहाँ पर हमने सिर्फ उन ममालिक की डेटा से और उनके एक्सपीरियंस से सीखा है कि जिन ममालिक ने लॉकडाउन करने में देर कर दी या जिसको जल्दी उठा दिया तो वहाँ पर शरह अमवात बढ़ गई, इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, ये स्प्रेड होता गया। एक शख्स 15 से 20 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन या कोई सेट फॉर्मूला दुनिया में इसका किसी के पास नहीं है। हमने सिर्फ वो करना है, हमारे पास सिर्फ एक थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि हमारे पास ये वायरस कुछ देर बाद में आया है। हमने उससे पहले देख लिया कि चाइना में क्या हुआ, ईरान के अंदर क्या हुआ, स्पेन, इटली, अमेरिका में क्या हुआ। आज अमेरिका जैसा शहर जनाब न्यूयॉर्क तबाह हो गया है, बंद है न्यूयॉर्क, लेकिन अब वो खुल भी रहा है ना, कोलैप्स हो गई है। तो हमारे पास वही तरीका है इससे बचाव का कि हम लोगों को घरों तक महसूस रखें। और फिर क्या स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आप हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करें, उन एरियाज को राशन पहुंचाएं। ये तो TTQ है जी, ट्रैक ट्रेस एंड क्वारंटाइन। बात होती है झगड़े की कि सिंध ये क्यों कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्यों रोजगार किया। मवाजना होता है कि लोगों को भूख से मरने दे, कि लोगों को वबा से मरने दे। ये रियासत का काम नहीं है, रियासत का काम है लोगों को दोनों से बचाना, भूख से भी बचाना और उनको वबा से भी बचाना। दुनिया में कोई रियासत ये फैसला नहीं कर सकती बिटवीन द लेसर ईवल कि जी भूख से मरने दें या वबा से मरने। बिल्कुल ठीक है शांदाना साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। शांदाना साहिबा से सवाल करना चाहूंगी। शांदाना साहिबा, जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन 2 पर भी तनकीद हो रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कल से जब कुछ हद तक इंडस्ट्री खुल गई है, मार्केट्स की अगर खासतौर पर हम बात कर लें वो भी खुल गई हैं, छोटी बड़ी दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है बहुत सारी जगहों से ये शिकायत आ रही हैं कि जो SOPs हुकूमत ने दिए थे उस पर अमल नहीं हो पा रहा, इंतजामिया का रोल जो है वो भी कम नजर आ रहा है। क्या आप नहीं समझते कि इंतजामिया को इस चीज को मेक श्योर कराना चाहिए कि ताजिरों के पास, दुकानदारों के पास जाएं, विजिट करें और जो SOPs हैं उनको मेक श्योर करें कि उन SOPs पर अमल किया जाए, वरना सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है, जिस तरह से हमारी बाकी जो इस वक्त मेहमान हैं उन्होंने भी अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया। सवाल मुझसे है कि शाइस्ता बीबी से है जी। ये हुकूमत से इंतजामिया है आपकी। शांदाना साहिबा, आपके सवाल एज यूजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ना करें। कम ऑन नाउ, कम ऑन फिर। नहीं आई डिडंट है, किसके मुझसे पूछा आपने? शांदाना साहिबा। अच्छा, 2-3 बातें। एक तो जी क्योंकि कोरोना साइंस की बात है, सियासत की तो है नहीं, तो मैं हल्का सा आपके सवाल जवाब देने से पहले, इनफैक्ट मैंने जो पहला जवाब दिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है और हुकूमत के थ्रू करवानी है, यानी आप लोगों से सारी जिम्मेदारी ले लें, उनको बच्चा समझे 2 साल का, तो फिर आपको फौज को तैनात करना पड़ेगा सारे पाकिस्तान में। फिर आपको सिविल लिबर्टीज कम करनी पड़ेंगी, आपको रेंजर्स को, पुलिस को, क्योंकि आपके पास इतनी मैन पावर है नहीं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर ये कहती हैं बिल्कुल करा दें, SOPs इम्प्लीमेंटेशन और इंतजामिया बिल्कुल करें। ये तो एक नुक्ता नजर की बात है कि आप जमहूरियत में रहते हैं, बंदा वोट देता है, बंदा अपनी मर्जी से काम करता है कि आपने फौज से लोगों को घर में बिठाना है, नो प्रॉब्लम। जो मुझे इशू आ रहा है वो थोड़ी सी साइंसी इल्म का फुकतान। फ्लैटन द कर्व किससे कहते हैं? फ्लैटन द कर्व इससे कहते हैं कि आपकी जो केसेस की तादाद है वो 2 महीनों में आएगी कि 4 महीनों में आएगी, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपके केसेस कम हो जाते हैं अगर आपका कर्व फ्लैटन हो जाए। और कर्व दुनिया में सिर्फ एक दफा कामयाब हुआ था, सेंट लुइस में 1918 में। मादत के साथ करंट जो पैंडेमिक है, किसी एक मुल्क पे फ्लैटन नहीं हुआ कर्व। आप अभी worldmeters.info उठा ले, आप तमाम दुनिया के साथ पाकिस्तान कंपेयर कर लें और एक रेशो ले लें। आप रूस को उठा लें, आप थाईलैंड को उठा लें, ब्राजील को, डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस एक स्पेक्ट्रम आप बना लें। आप देख लेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त पर 1 मिलियन 3 अमवात हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं तकरीबन 23-24। ये आपकी मैं रेशो बता रही हूँ आपको। डेथ आपकी आज जितनी हुई है टोटल आपकी 766 पे। पंजाब में आपको पता है कि जब डेंगू का वबाई थी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ,
میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہی ہوں کہ بفور دا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹک چارج آف دا ڈینگی سچویشن 300 بندہ وہ ہو چکے تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو پلیز جب آپ کمپیریزنس کریں نا، آپ اس کے ساتھ میجرمنٹ رکھیں. میں ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں، آپ نے کسی چیز کی رزلٹ کو میجر کرنا ہے، آپ پیمانے رکھیں کہ میں کس چیز کو کس سے میجر کرتا ہوں، رزلٹ آپ کو تب پتہ چل جائے گا. جہاں پہ شرمیلا صاحبہ ڈیٹا کی بات کر رہی ہیں، اسد عمر صاحب نے کل اناؤنس کر دیا ہے، ویب پورٹلز آ رہے ہیں، ہاسپٹل پورٹلز آ رہے ہیں، ایپس آ رہی ہے، تمام صوبے کر رہے ہیں، فیڈریشن کر رہی ہے کس ہسپتال میں کتنے مریض ہیں. میں ابھی تک کو بتا سکتی کہ 5000 مریض اس وقت آکسیجن پہ ہیں، تقریباً 450 لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. اچھی بات ہے، آپ کو سارے اور کس ہسپتال میں کون ہے کہا گیا ہے کہ سیمپل. اور آپ چلتے چلتے آپ تینوں معزز پارلیمنٹیرین ہیں، بڑی ویل ڈریس خواتین ہیں، تو مجھے 1 منٹ دیجیے گا انوار. جی پلیز جی شاید میں ادھر ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے جو اس حکومت جو whether we like it or not they are in power، یہ ہمیشہ انہوں نے جو کیا ہے سیاست اور حکومت یہ تقسیم کی بنا پہ کر رہے ہیں. کبھی یہ سندھ ورسز فیڈریشن ہو جاتی ہے جی، کبھی یہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، لیکن کبھی لائیوز ورسز لائیولیہڈ ہو جاتی ہے. اور مجھے اتنا افسوس، یہ تقسیم کر کے مطلب پتہ نہیں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہے. کل مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ فتیانہ صاحب میرے خیال سے بہت سمجھدار سلجھے ہوئے شخص ہیں. انہوں نے ایک بات کل کی، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں اس لیے اب کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ انسائٹ کر رہی ہے لوگوں کو کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ میم. بالکل ہمارا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ شائستہ پرویز علی سے. نقطہ آپ کا پورا آ گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، شاندانہ گلزار خان صاحبہ، تینوں پارلیمنٹریز ہمیں جوائن کیا. سیاسی اتفاق کرے وقت کی اہم ضرورت ہے اگر ہم نے اس سے مل کر لڑنا ہے، لیکن ہمیں خود اجتماعی اور انفرادی طور پر سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا. یہ ٹیک اوے آج کی اس گفتگو کا. اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور سمینہ رانا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.